हरियाणा में बीजेपी की आई ऐसी आंधी, हवा में उड़ गए राहुल गांधी। 15 मिनट में बदल गया 90 सीटों का सारा समीकरण। हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ हो गए हिट, कांग्रेस के बड़े बड़े पहलवान हो गए चित। जी हाँ, खटखट कहने वाले राहुल गांधी हरियाणा में हार गए हैं। अभी तक के रुझानों में तो यही लग रहा है। योगी ने जिन जिन सीटों पर जाकर मेहनत की, उन सीटों पर बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। 49 सीटों पर बीजेपी चल रही है, जबकि 35 सीटों पर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस चल रही है। जी हां, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है, जो कि एक आश्चर्यजनक वापसी है। हरियाणा में हालात बिल्कुल पलट चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस पहले 55 सीटों पर पहुंचती दिखी थी, फिर घटकर 35 सीटों पर चली आई है। 10:30 बजे के करीब बीजेपी भी बहुमत का आंकड़ा पार कर 49 सीटों पर आगे चल रही है। उधर हरियाणा में लड़ रही आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। अभी के रुझान देखकर कह सकते हैं कि एग्जिट पोल हरियाणा में लगभग सही साबित होता दिख रहा है और बीजेपी अच्छी खासी सीटों के साथ जीत दर्ज कर सकती है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले नेताओं के बीच धुकधुकी लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने कमबैक किया है, उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी अच्छी खासी सीटों के साथ वापसी कर रही है। लगातार तीसरी बार हैट्रिक बीजेपी हरियाणा में लगा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में हनुमान जी का दर्शन किया है। वहीं कई मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रुझानों में आए इस ट्विस्ट पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जबकि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि हरियाणा में तीसरी बार भी कमल खिलने जा रहा है और अच्छी खासी सीटों से बीजेपी तीसरी बार फिर से हरियाणा में जीत दर्ज कर रही है। मतगणना के ठीक 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ हरियाणा पहुंचे थे, जिसके बाद हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया। ठीक 12 घंटे के भीतर जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव को योगी ने पलट दिया था और क्या क्या उन्होंने बयान दिया था, जो खूब ज्यादा सुर्खियों में भी आया था और लगा था कि योगी का जादू इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी चलेगा, जिस तरह से यूपी में चलता है। वो बयान भी आपको एक बार सुनना चाहिए, सुनिए। कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से। उन्होंने कहा था कि भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। बहन और भाइयों, समाज को बांटना जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा। सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। फिलहाल आपको बता दें, शुरुआती रुझानों से तो यही लग रहा था कि कांग्रेस
ठीक ठाक सीट वहां पर जीत रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने कम बैक किया है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर एक तरीके से बयानबाजी तेज हो गई है। योगी को लेकर लोग कह रहे हैं कि योगी का जादू ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में चला है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी ने सीएम योगी को अंतिम समय में मैदान में उतारा ताकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटों के साथ बीजेपी जीत सके। और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने जा रही है, हरियाणा राज्य में जीतने जा रही है। फिलहाल बीजेपी के इस कम बैक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।